तो दोस्तों अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। आकाश ने भेजा है, यूपी से है, नीट की तैयारी कर रहे हैं। क्वेश्चन बोल रहा है ए यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ एल इज पिवटेड एट वन ऑफ इट्स एंड। हमने क्या किया है, एक यूनिफॉर्म रॉड ली है जिसकी लेंथ एल है, इसको हमने पिवट किया गया है, मतलब यहां पर जो है पिवट किया हुआ है एट वन ऑफ इट्स एंड ऑन ए वर्टिकल शाफ्ट। ये वर्टिकल शाफ्ट से पिवट कर दिया। पिवट मतलब एक तरह सा पिन पॉइंट, पिन की तरह पिन कनेक्शन किया हुआ है एट इट्स एंड ऑन ए वर्टिकल शाफ्ट ऑफ नेग्लिजिबल रेडियस। ठीक है, इसकी कोई रेडियस को कंसिडर नहीं करना। When the shaft rotates at an angular speed of omega, the rod makes an angle theta with it। तो भाई जब ये शाफ्ट रोटेट करेगी, ये पिन, ये जो है ये रॉड है, तो जब ये शाफ्ट रोटेट करेगी तो ये भी जो है रोटेट करेगी, है ना। जो रॉड है जब शाफ्ट रोटेट करेगी, साथ में ऐसे से रोटेट कर रही है मान लो शाफ्ट, ठीक है, तो ये जो है पिन रोटेट करे, जो रॉड है वो रोटेट करेगी। जैसे आपने वो खिलौना देखा होगा ना बच्चों वाला, वैसे से करते हैं तो घूमता है गुड्डा जो है, बिल्कुल वैसे ही। टू फाइंड थीटा, हमें थीटा को निकालना है। इक्वेट द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। हमें क्या करना है, हमें थीटा निकालना है। थीटा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वेट करना पड़ेगा द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यानी कि डीएल बाई डी टी। वो क्या है, टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, डायरेक्शन गोइंग इनटू द पेपर। जो डायरेक्शन है वो कहां जा रही है, पेपर के अंदर जा रही है, ध्यान रखना, अभी समझाऊंगा। तो वो कितना है, ml स्क्वायर बाई 12 ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अबाउट द सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो है, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम है उसको इक्वेट करना है। ध्यान से समझो, हमें थीटा निकालने के लिए इक्वेट करना है किसको, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम को। और वो कितना है, ml स्क्वायर बाई 12 ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। और ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम है किसके अबाउट लग रहा है, सेंटर ऑफ मास के। तो इसको इक्वेट करेंगे किसके, टू द टॉर्क प्रोवाइडेड बाय द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फोर्सेस। ये जो रॉड लगाई गई है, इस रॉड की वजह से क्या होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्सेस लग रहे हैं उनकी वजह से जो टॉर्क आएगा, उस टॉर्क के इक्वेट कर देना है। तो उन दोनों को जब इक्वेट करेंगे तब आप यहां से साइन थीटा या थीटा की वैल्यू निकाल पाएंगे। ठीक है जी, तो आपको हॉरिजॉन्टल फोर्स और वर्टिकल फोर्स बताए गए हैं जो सेंटर ऑफ मास के अबाउट लग रहे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा इज देन सच दैट, तो हमें कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन जो है थोड़ा सा टेढ़ा बना करके दिया गया, अदरवाइज क्वेश्चन तो आसान है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। डायग्राम से घबराना नहीं है, क्वेश्चन में जो लैंग्वेज है उससे नहीं घबराना। ठीक है, सबसे पहले तो ये समझना है हमें, जब थीटा को इक्वेट करना है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम हमारा टॉर्क ही होता है। ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, जो टॉर्क है, ये किसके अबाउट लग रहा है, सेंटर ऑफ मास के, क्वेश्चन में दिया गया है। जब ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट लग रहा है तो ये कितना है, ml स्क्वायर बाई 12 ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। ये तो आपको गिवन है, ये कहीं भी नहीं देखना, बस यहां सीधा यहां से देखो, यहां लिख दो। भाई ये क्वेश्चन में गिवन है, ये तो कहीं से दिमाग से नहीं लिखना या सॉल्व करके नहीं लिखना है, तो क्वेश्चन में गिवन है, ये मैंने एज इट इज लिख दिया। और ये कैसे लग रहा है, डायरेक्शन गोइंग इनटू द पेपर, यानी कि इनवर्ड लग रहा है, पेपर के इनवर्ड लग रहा है, तो ये इनवर्ड लिख दिया। ठीक है, अब यहां पर जब इस सवाल को करते हैं, अभी तक तो मैंने यहां तक पहुंचा हूं, अभी इसको एक्सप्लेन करूंगा ये सारी चीजें क्या है। जब आप गूगल पर सर्च करेंगे डायरेक्शन ऑफ टॉर्क या साइन कन्वेंशन फॉर टॉर्क, तो वहां पर आप ये पाएंगे कि जो क्लॉकवाइज टॉर्क है उसको हम नेगेटिव लेते हैं और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, ये आप पाओगे। तो क्लॉकवाइज टॉर्क को नेगेटिव लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को पॉजिटिव लेते हैं। मैंने यहाँ चेंज कर दिया है, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव। कोई दिक्कत नहीं है, आप उस साइन कन्वेंशन से भी कर सकते हो, लेकिन एक बार जो मान लिया उसके हिसाब से ही चलना है। ठीक है, मैंने क्या किया, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया, यानी कि टॉर्क कैसा लगता है, मान लो ऐसे जो है इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज है तो ये पॉजिटिव ले लिया, और इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज में नेगेटिव ले लिया। ठीक है, जब क्लॉकवाइज लिया इस डायरेक्शन में, तो देखो राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, थंब की डायरेक्शन में टॉर्क आ जाएगा क्लॉकवाइज में, थंब की डायरेक्शन में, तो गोइंग इनटू द पेपर, यानी कि इनवर्ट डायरेक्शन में जब जाएंगे, जब इनवर्ट डायरेक्शन में जाएंगे तो उसको हमें क्या ले लेना है, पॉजिटिव। ठीक है जी, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि आउटवर्ड, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे इस डायरेक्शन में, तो टॉर्क जो है थंब की डायरेक्शन में आता है, थंब की डायरेक्शन में जब टॉर्क आता है ये आउटवर्ड आएगा,
तो मैंने इसको क्या ले लिया, नेगेटिव। तो आउटवर्ड वाला नेगेटिव, इनवर्ड वाला पॉजिटिव, ये आपको समझ में आ गया। ठीक है जी, तो आउटवर्ड वाला नेगेटिव, इनवर्ड वाला पॉजिटिव। तो इसीलिए जो इनवर्ड लिया मैंने यहां पर पॉजिटिव लिया है। ये इसी वजह से किया क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में अगर यहाँ नेगेटिव होता तो शायद मैं वो साइन कन्वेंशन यूज कर रहा होता जो गूगल पर दिया गया है। आप गूगल पर सर्च करना साइन कन्वेंशन फॉर टॉर्क, बस इतना लिखना, तो आपको दिखेगा एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को हम पॉजिटिव लेते हैं, क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेते हैं। बट वो यहाँ फेल हो रहा है क्योंकि यहाँ पर ये पॉजिटिव दिया गया है। तो अब मतलब मैं एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव अपने हिसाब से यूज कर लो। तो मैंने यहाँ पर इसको सॉल्व किया तो ये लिख दिया, तो ये आपको समझा दिया। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि इस केस में दो फोर्स लग रहे हैं। इस केस में भाई दो फोर्स लग रहे हैं। वो दो फोर्स कौन से हैं, आप यहां पर देखो, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स, ये वर्टिकल फोर्स। हॉरिजॉन्टल फोर्स और वर्टिकल फोर्स। पहले हम इसका सेंटर ऑफ मास देख लेते हैं रॉड का। जो रॉड का सेंटर ऑफ मास है वो कहीं ना कहीं इसके सेंटर पर होगा। ये देखो, ये सेंटर पर आ गया। इस सेंटर ऑफ मास में जब रॉड का सेंटर ऑफ मास ये है तो इसका वेट डाउनवर्ड लगेगा, ये mg। जब ये रोटेट करेगी तो इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, वो इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, Fc। देखो ध्यान से, ठीक है। तो अगर मैं इसके फोर्सेस को बैलेंस करता हूं, अगर मैं इसके फोर्सेस को बैलेंस करता हूं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन में, तो आपको यह समझ में आता है जो वर्टिकल डायरेक्शन का फोर्स है वो किसके इक्वल आ रहा है, mg के। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का जो फोर्स है वो किसके इक्वल आ रहा है, Fc के, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के। जो Fh है वो Fc के इक्वल आ रहा है, Fv जो है mg के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर आपको ये समझ में आ गया। अब हमें क्या करना था, हमें तो क्वेश्चन में ये दिया गया, ये वाला जो टॉर्क है ये किसके इक्वल है, उन टॉर्क के जो Fh और Fv की वजह से लग रहे हैं अबाउट द सेंटर ऑफ मास, उनको इक्वेट कर दो और आप जो है थीटा निकाल लो। ठीक है, तो अब इनकी वजह से हम टॉर्क देखेंगे, Fh और Fv की वजह से। तो ध्यान से देखेंगे, ये हमारा सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, तो अब जब मान लो ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालना है, तो हम ये देख रहे हैं ये आपका फोर्स हो गया, तो इसके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गई, y। तो FH इंटू वाई। तो ध्यान से देखो, FH इंटू वाई जब ये इस तरह से रोटेट करेगा, ध्यान से देखो इधर, ठीक, कौन सा बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। FH इंटू वाई एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मैंने क्या लिया, नेगेटिव। ध्यान से देखो, तो मैंने यहाँ FH इंटू वाई नेगेटिव लिया हुआ है। ठीक है, और FV की वजह से देखेंगे इस पॉइंट के अबाउट, चूंकि ये पॉइंट सेंटर ऑफ मास है, इसको थोड़ा सा और इस तरह से समझाता हूं। लेट्स से ये रॉड है, ध्यान से देखो, ये पेन मुझे लग रहा है दिख रहा होगा, या दूसरा कुछ लेता हूं। लेट्स से ये मेरे पास रॉड है, दिख रही है ये, इसके ऊपर जैसे फोर्स लगाया, ये मान लो मेरा सेंटर ऑफ मास सेंटर में मैंने ये पकड़ लिया, इसको फिक्स कर दिया। तो देखो जब मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा तो किधर की तरफ रोटेट कर रहा है, डाउनवर्ड, यानी कि ऐसे घूमने की कोशिश कर रहा है, इस तरह से, है ना। तो कैसा घूम रहा है ये, एंटी क्लॉकवाइज, इसीलिए मैंने इसको नेगेटिव लिया। अब FV सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ये मान लो सेंटर ऑफ मास मैंने फिक्स कर रखा है जहां मेरा थंब है। अब इसके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो देखो फोर्स जब इस पे लगाएंगे इस डायरेक्शन में, तो देखो किधर की तरफ रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, इधर इधर। तो इस तरह से, है ना, इस तरह से देखो रोटेट करेगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज इसके अबाउट अगर हम देखेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, क्लॉकवाइज। ये हमारा सेंटर ऑफ मास, ये फोर्स लगा इस डायरेक्शन में, तो क्लॉकवाइज। हमें क्या करना है, जिसके अबाउट निकालना उस पॉइंट को एकदम पकड़ के रखो और फिक्स कर दो। उसके बाद जो फोर्स लगेंगे परपेंडिकुलरली, वो क्या कर रहे होंगे, उसको रोटेट करा रहे होंगे क्लॉकवाइज में या एंटी क्लॉकवाइज में। तो यहां पर FV की वजह से कैसा आया, क्लॉकवाइज, तो हमने क्या ले लिया, इसको पॉजिटिव। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आई। तो ये टॉर्क का फॉर्मूला था, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहां पर जैसे FH इंटू वाई लिया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाई है, FV इंटू एक्स, तो ये FV और ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये बेसिकली इस फोर्स के परपेंडिकुलर आ रही है अबाउट द सेंटर ऑफ मास, ये x जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई। ठीक है जी, अब यहां पर इसको देख लेते हैं, ये जो है सेंटर ऑफ मास है हमारा, चूंकि इस रॉड की लेंथ L है तो ये L/2 हो जाएगी। तो यहां से इस L/2 से हम x निकाल सकते हैं भाई, ये आपका थीटा है, ये L/2 बेसिकली हाइपोटेनियस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। तो साइन थीटा हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो हमें x निकालना है, तो x क्या हो जाएगा, L/2 साइन थीटा। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, L/2 साइन थीटा। सिमिलरली हम y भी निकाल सकते हैं, देखो अब आगे देखेंगे इसको। तो पहले तो हमें हमने ये देख लिया, जो FV है वो mg के इक्वल आ गया, और FH जो है FC यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इक्वल आ गया। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, mr ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पर जो r है बेसिकली, जो रेडियस है वो क्या है, x है। तो मैंने यहाँ पर फॉर्मूला तो जरूर लिखा है,
ये एम आर ओमेगा स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला है, तो बेसिकली रेडियस कितनी यहां पर एम एक्स ओमेगा स्क्वायर। उम्मीद करता हूं यहां तक कोई डाउट आपको नहीं है। ठीक है, वीडियो की लेंथ थोड़ी बड़ी हो सकती है, बट आपको कॉन्सेप्ट 110% समझ में आएगा। तो टी सेंटर ऑफ मास क्या है, एम आर ओमेगा। अच्छा हमने यहाँ पे जो व्हाइट कलर से, वो ध्यान से देखना, जो फोर्सेस की वजह से टॉर्क है वो ये है, तो व्हाइट कलर वाले फोर्स तो उसको देखेंगे सिस्टम को। टी सेंटर ऑफ मास दैट इज इक्वल टू, ये क्या है हमारा एम जी एक्स, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स इनटू एक्स, माइनस जो सॉरी वर्टिकल फोर्स था ना, ये वर्टिकल फोर्स था, तो वर्टिकल फोर्स इनटू एक्स माइनस हॉरिजॉन्टल फोर्स इनटू वाई, यही फॉर्मूला था जो आपका, इसमें एफ वी और एफ एच मैंने यहाँ पर उठा करके रख दिए। तो एम जी एक्स मैंने अभी बताया एल बाई टू साइन थीटा, यहां से एक्स आप निकाल लोगे, ये एल बाई टू ये थीटा, तो साइन थीटा क्या हो गया एक्स अपॉन में एल बाई टू, तो एक्स की वैल्यू आ गई एल बाई टू साइन थीटा, एल बाई टू साइन थीटा, एम एक्स ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई, और वाई हमारा क्या एल बाई टू कॉस थीटा, ये भी आप इस तरह से निकाल लोगे। अब इस एक्स की जगह भी मैं रखूंगा, आगे रख दूंगा, ध्यान से देखेंगे। तो ये आ गया हमारा टॉर्क। अब क्वेश्चन में बोला गया ये जो टॉर्क है इस वाले टॉर्क के इक्वल रख दो और आप कॉस थीटा निकाल लो, सिंपल है। तो भाई ये वाला जो था इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2, दोनों को इक्वेट कर दिया, एम एल स्क्वायर अपॉन में 12 ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू एम जी एल बाई टू साइन थीटा माइनस एम एक्स ओमेगा स्क्वायर ये एल बाई टू कॉस थीटा। तो देखो एम कॉमन है सब में, तो एम उड़ गया, एक एल भी उड़ रहा है, ये भी उड़ा दिया। इसके बाद यहां क्या बचा, एल ओमेगा स्क्वायर बाई 12 साइन थीटा कॉस थीटा, यहां पर क्या बचा जी बाई टू साइन थीटा माइनस एक्स ओमेगा स्क्वायर टू कॉस थीटा। इस एक्स की जगह भी अभी हम रख देते हैं, तो एल ओमेगा स्क्वायर बाई 12 साइन थीटा कॉस थीटा डेट इज इक्वल टू जी बाई टू साइन थीटा माइनस एक्स की जगह क्या रखेंगे हम एल बाई टू साइन थीटा, तो एल बाई टू रखा तो एल बाई फोर हो गया ये ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ ध्यान से देखो, इस वैल्यू को उठा करके यहाँ ला सकते हैं, क्योंकि साइन थीटा कॉस थीटा साथ में ओमेगा स्क्वायर भी है, तो ये एल बाई फोर या एल बाई 12 है, तो इस वैल्यू को उठा के यहाँ लाऊंगा तो ये प्लस हो जाएगा, और ये जो जी साइन थीटा ये एज इट इज रहा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने इसको सॉल्व कर लिया, एलसीएम लिया 12 और ये 12 का 1 रहेगा, 4 तिबरा 3 और 1 4 हो गया, 4 एल ओमेगा स्क्वायर 12 साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ से आप इसे सॉल्व करेंगे तो कॉस थीटा की वैल्यू होगी 3/2 जी अपॉन में एल ओमेगा स्क्वायर, 3/2 जी अपॉन में एल ओमेगा स्क्वायर, 3/2 जी अपॉन में एल ओमेगा स्क्वायर। तो फोर्थ ऑप्शन आपको मिल गया। उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन के अंदर जो भी आपका डाउट रहा होगा वो डाउट आपका सॉल्व हुआ। बेसिकली ये सवाल बहुत ही आसान था, सिर्फ और सिर्फ आपको टॉर्क का जो कॉन्सेप्ट है वो पता होना चाहिए। ठीक है भाई, बाकी क्वेश्चन में तो दिया ही था ये सब कुछ। ये क्वेश्चन का जो डायग्राम है वो थोड़ा सा ऐसा लगता है देखने में, अरे यार ये बड़ा मुश्किल है, तो ऐसा हो सकता है जो आपको समझ में ना आए। पहले तो क्या होता है, बच्चा क्वेश्चन पढ़ता नहीं है और फिर पढ़ता है तो देखता अरे यार घबरा जाता है ना, घबराने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं। चलो, तो इसके बाद हमें ये पता चला कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। उम्मीद करता हूं आपका इस क्वेश्चन में जो भी आपका डाउट रहा होगा वो डाउट जरूर सॉल्व हुआ। मैंने एक एक पॉइंट को कवर करने की कोशिश करी है, बट फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप दोबारा से कर सकते हैं। हमारा मकसद है टीच फ्री फॉर इंडिया। आप इंडिया के किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो, अड्डा चड्डा पड्डा पीडब्ल्यू टीडब्ल्यू सीडब्ल्यू वीएमसी अन अकेडमी बाईजूस कहीं भी पढ़ते हो और आपका फिजिक्स में डाउट है, फिजिक्स का डाउट आपका सॉल्व नहीं हो रहा, तो आपको अपना फोन उठाना है, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है आपको अपना डाउट, हम आपके डाउट का बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन आपको बना करके देंगे, जैसे कि आकाश के लिए बना करके दिया है। ठीक है जी, तो चलिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट डाउट में।